ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। देखते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। Two or more individuals who are connected to one another by social relationships। एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, टू आर मोर पर्सन्स हु आर इन कम्युनिकेशन ओवर एन appreciable period or time and who act in accordance with a common function or purpose। तो जब दो या दो से ज्यादा, और जॉन मैक्योनी ने अपनी किताब में जो लिखी है वो टू और मोर पीपल हु आइडेंटिफाई विद एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। तो इसको अगर आप देखें तो तीनों में मोर और लेस एक ही बात है। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं कॉमन रिलेशनशिप पे, कॉमन पर्पस पे, कॉमन गोल पे, या किसी भी कॉमनैलिटी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वन ग्रुप। तो इसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें एक अप्रिशिएबल कम्युनिकेशन यानी वो अच्छा एक गुड रिलेशन में उनका होना ज़रूरी है। अगर वो गुड रिलेशन नहीं है तो वो फिर ग्रुप नहीं बनता। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान जो है वो हमने माजी में सोशलाइजेशन के अंदर भी पढ़ा। इंसान जो है वो आइसोलेशन में ज़िंदा नहीं रह सकता। उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है कि वो ग्रुप के अंदर रहे। ग्रुप जो है वो ह्यूमन लाइफ का एक उसकी नर्चरिंग के लिए, ह्यूमन की नर्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ग्रुप लाइफ क्यों मैटर करती है? तो उसमें बुनियादी बात तो ये है कि आइसोलेशन में इंसान नहीं जिंदा रह सकता, ये एक बुनियादी बात है। आइसोलेशन में इंसान की सर्वाइवल ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे जब भी हम इंसान की ज़िंदगी को स्टडी करेंगे तो वो हमेशा ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में ही की जाती है। आप देखें अपनी कॉमन लाइफ के अंदर यूजुअली जो हम चीज़ें हमारी हमेशा जो आइडेंटिफिकेशन है वो ग्रुप की शक्ल में होती है। हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से हैं, किस क्रीड से हैं, किस नेशन से हैं, किस क्लास से हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो मैटर करती हैं और ये नर्चरिंग के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ें। और फिर जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हमेशा उसका कॉन्टेक्स्ट जब भी स्टडी किया जाता है तो वो उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा ग्रुप की तरफ रेफर किया जाता है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल को एक ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल को एनालाइज नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसके बैकग्राउंड का और उसके ग्रुप का, किस ग्रुप के साथ वो है, किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जब तक आप उसको सारे को उस तरीके से चेक नहीं कर सकते, उस वक्त तक आपकी इंडिविजुअल के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती। अच्छा, ग्रुप के लिए फिर ज़रूरी है कि यूनिट कोहेजन, ग्रुप के अंदर रहते हुए ज़रूरी है कि हर जो इंडिविजुअल है वो अपने सेल्फ को सेक्रीफाइस करता है, वो गिव अप करता है। सेक्रीफाइस कंप्लीटली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो गिव अप करता है। वो गिव अप करता है तो एक ग्रुप बनता है। ग्रुप का जो डिसिप्लिन है, लॉयल्टी, कंफर्मिटी, ये सारी चीज़ें मिलके फिर एक यूनिट कोहेजन क्रिएट करती हैं। और ये जितनी लेस एडवांस्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर यूनिट कोहेजन उतना ज़्यादा होता है, उनमें उतनी ज़्यादा जो है वो कुर्बत होती है ग्रुप के अंदर, उतनी ज़्यादा लॉयल्टी होती है, कंफर्मिटी होती है, लोग एक दूसरे के साथ उतना प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर जितनी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ है, वहाँ पे हमें उतना यूनिट कोहेजन जो है वो बहुत कम नज़र आता है। जैसा कि अमेरिकन ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो एग्जाम्पल इसमें कोट की गई है। तो जितना ज़्यादा आपका लॉयल्टी होगी, कंफर्मिटी होगी, उतना यूनिट कोहेजन आपका ज़्यादा होगा, उसकी सेंस आपके अंदर ज़्यादा होगी। और जितनी इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज़, उतनी आपको उसके अंदर जो है ना वो इंडिविजुअल सेंस मिलेगी, उसमें यूनिट कोहेजन आपको कम मिलेगा। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर आपको यूनिट कोहेजन बहुत कम मिलता है, तो जैपनीज सोसाइटी के अंदर आपको यूनिट कोहेजन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है।
कि जापान और इस किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ग्रुप को हमेशा इंसान ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं, ग्रुप की सूरत में उनकी आइडेंटिटी होती है और ग्रुप जो है वो, और इसी तरह जो हमारी ट्राइबल सिस्टम है उसके अंदर भी अपने ट्राइब के साथ लॉयल्टी, अपनी कन्फॉर्मिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। यूनिवर्सिटियों के अंदर आपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, उनके साथ आपका कोहेजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यूनिट कोहेजन मैटर्स अ लॉट इन ग्रुप। उसके बाद सोशल ग्रुप क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पे पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पीपल हु हैव ए शेयर्ड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये इसको हम जो है वो कह सकते हैं, इसको हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो सोशल ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ पीपल हु फील ए सेंस ऑफ मेंबरशिप, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हैव सम शेयर्ड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हुए सेंस ऑफ मेंबरशिप महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं और सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, अपनी आदत जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हॉस्टल के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, किसी जगह आप म्यूजिक का एक ग्रुप जो है वो भी एक सोशल ग्रुप होता है। अब अपनी फैमिली के अंदर फ्रेंड्स का जो कजन्स का ग्रुप है वो एक सोशल ग्रुप है। तो वो ग्रुप जिसके अंदर आप सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज आप शेयर कर रहे होते हैं, आप अपने आप को उसका इफेक्टिव पार्ट मान रहे होते हैं, आप उसके साथ मेंबरशिप शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, उसको आगे हम जो है वो देखते हैं। तो ग्रुप्स में तीन बुनियादी इसमें टाइप्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं। एक तो हम कहते हैं इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या है और आउट ग्रुप क्या है? इन ग्रुप बुनियादी तौर पे अस एंड देम डाइकोटमी है ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप की। इन ग्रुप वो होता है कि आपका एक ग्रुप जिसमें लोग एक दूसरे के साथ एक ही जैसे ख्यालात रखते हैं, एक ही जैसे नजरियात रखते हैं, उसे हम कहते हैं इन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जी पीटीआई के वर्कर्स का एक ग्रुप, तो ये इन ग्रुप होगा। अस का, उसमें अस की फीलिंग होती है जी, हम, या आप कह सकते हैं कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 7A का एक ग्रुप है और 7B का एक दूसरा ग्रुप है। तो जब आप बात करते हैं तो अब हम का सीगा जिसके लिए आप हम का सीगा इस्तेमाल करेंगे वो आपका इन ग्रुप होगा, और जिसके लिए आप उनका या देम का वर्ड यूज करेंगे वो आपके लिए आउट ग्रुप होगा, एंड वाइस वर्सा। तो वो लोग जो एक ग्रुप की अस एंड देम डाइकोटमी में रहते हैं, मतलब जो अस है, जो हम का सीगा जहां पे आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए इन ग्रुप कहलाएगा, और देम यानी मुस्लिम लीग नून के, पीटीआई के वर्कर्स के लिए मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो का जो सीगा है वो आपके लिए देम का है, वो आपके लिए आउट ग्रुप है। यानी एक आपके होमोजेनस ग्रुप जो है, होमोजीनियस ग्रुप, आपके अपने जैसे लोग, और दूसरा है वो जो आपके अपोनेंट ग्रुप है। तो ये अस एंड देम की डाइकोटमी में हम कहते हैं तो इन ग्रुप वो है जो आपके हम ख्याल लोग हैं, और देम वो हैं जो आपके अपोनेंट ग्रुप के लोग हैं, लेकिन उनके दरमियान वो एक ख्यालात के लोग हैं। यानी आप कह सकते हैं कि लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव, लेट्स से, तो लिबरल्स हैं तो लिबरल्स तमाम आपस में इन ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, कंजर्वेटिव्स आपस में इन ग्रुप रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वो आउट ग्रुप कहलाएंगे। लिबरल्स के लिए कंजर्वेटिव जो हैं वो आउट ग्रुप है, और कंजर्वेटिव्स के लिए लिबरल का ग्रुप जो है वो आउट ग्रुप है। तो ये एक टाइप इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की है। फिर हम देखते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, दूसरी जो मेजर टाइप है। ग्रुप को बुनियादी तौर पे जब आप इसको ब्रॉडर सेंस में अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर रिलेशन आपका बिल्कुल क्लोज होता है, क्लोजेस्ट रिलेशन होता है, मोस्ट बेसिक होता है और इंटीमेट होता है।
इंटीमेट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन आपकी होती है, इंटीमेसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्राइमरी ग्रुप जो है ये बुनियादी तौर पे आपकी फैमिली के साथ आपका होता है, माँ के साथ, बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। ये जो आपका ग्रुप है जो बिल्कुल जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं और मोस्ट बेसिक है, तो ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा ये काउंट होता है। और इसके अंदर इंटीमेसी है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत है आपका, और आप जज्बाती, इस रिलेशन के अंदर आप जज्बाती होते हैं। तो ये प्राइमरी ग्रुप जो है वो आपका बिल्कुल जो क्लोज ग्रुप है उसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे फिर सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप बड़ा होता है, इम्पर्सनल होता है, इसके अंदर ज्यादातर आप जो है ना वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, और ये आपकी इम्परमानेंट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, परमानेंट नहीं होती, टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हैं। मतलब आपने एक क्लास है तो क्लास का एक ग्रुप बना है आपका, ये आपका गोल ओरिएंटेड है, आपने क्लास ज्वाइन की है, उसके अंदर रहते हुए आपने फ्रेंडशिप्स बनाई हैं। जब आपका गोल अचीव हो जाएगा, डिग्री अचीव हो जाएगी, ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप नई जगह मूव कर देंगे, जॉब आप स्टार्ट करेंगे, जॉब के अंदर रहते हुए फिर आपका एक और ग्रुप बन जाएगा। तो ये सारे गोल ओरिएंटेड ग्रुप्स होते हैं जो सेकेंडरी हैं। हमारी ज्यादातर लाइफ जो गुजरती है वो गोल ओरिएंटेड ग्रुप्स के अंदर गुजरती है, वो सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर गुजरती है, कि जिसके अंदर रहते हुए हमारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं, और ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ अपने जो हैं वो ग्रुप्स बनाते रहते हैं। ज़्यादातर हमारा जो टाइम है वो इन सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर गुजरता है। प्राइमरी ग्रुप जो है वो हमारा फैमिली का है, जिसके साथ हम अपना क्लोज टाइम गुजारते हैं, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ज़्यादातर आपके सेकेंडरी ग्रुप के अंदर रहते हुए आपकी गुजरती है। उसके पास बाद आता है जी रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप के जनरली, रेफरेंस ग्रुप को समझने के लिए, जनरली ये ऐसा ग्रुप है जिसके आप मेंबर नहीं होते, बल्कि ये आपको सोशल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, और आप लोगों को फॉलो करते हैं, मेंटर के तौर पे देखते हैं इसके अंदर, और आपकी कोशिश होती है कि आप इन लोगों के साथ, इन लोगों की तरह के बन जाए, और ये आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे आपको लेट्स से यंग लोग हैं तो आपको मूवी स्टार्स पसंद हैं, आपको प्लेयर्स पसंद हैं, म्यूजिशियंस पसंद हैं, और आप उन जैसा बनना चाहते हैं, तो वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप के तौर पे काम आते हैं, कि जिनको देख के आप अपने आप को, अपनी शक्ल को, अपनी अकल को, अपनी जुबान को, अपने चाल चलन को ढाल के उनकी तरह बनने की कोशिश आप करते हैं। तो वो लोग कि जो सोसाइटी में कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं और आप उन जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके ग्रुप को आप रेफरेंस ग्रुप के तौर पे काउंट करते हैं। तो आपके सर आपका कोई, फैशन भी कह सकते हैं ना, फैशन से जो जी जी फैशन चल रहा होता है उसके हिसाब से जी, भी फैशन, फैशन आप कह सकते हैं, आप उसको जॉब के लिए, प्रोफेशनल आपकी जो चीजें हैं, मतलब आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई आपका कोई ग्रुप ऐसा होगा कि जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे, और आप समझते होंगे कि इन जैसा अगर मैं बन जाऊं तो मेरी जिंदगी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। सर जी एम कह सकते हैं इसको, गोल या एम, जी जी, एम कह सकते हाँ जी, गोल जो हैं ना, एम स्टैंडर्ड, ये जो है। सोशल स्टैंडर्ड आपके लिए सेट करते हैं ना, तो ये वो लोग हैं हाँ, जो आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप अपनी चीजें जो हैं वो अलाइन करते हैं उनके साथ। तो उसको आप देखें ना, बालों का स्टाइल बनाते हैं आप, खवातीन अपनी ड्रेसिंग या मुख्तलिफ, ये सारे कहीं ना कहीं से आप किसी ना किसी ग्रुप को फॉलो करके आप कर रहे होते हैं। तो वो जो फॉलो जिन लोगों को करते हैं वो सोशल स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हुए हैं, और उन सोशल स्टैंडर्ड्स को जो सेट करने वाले लोग हैं उनको आप रेफरेंस ग्रुप का नाम देते हैं, और आप उस ग्रुप का मेंबर नहीं होते, वो लोग आपको जानते नहीं हैं जिनको आप रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनके साथ अपनी अलाइनमेंट महसूस करते हैं। सर ये जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप का जो है, हाँ जी जिस तरह आपने पीटीआई नून लीग एग्जाम्पल दिए, है दोनों पॉलिटिशियन
जी एक्टिविटी एक्टिविटी सेम हो सकती है कि ये नाम से फर्क होता है? हाँ, एक्टिविटी सेम होगी, ये कुछ एक्टिविटी सेम है ना दोनों की, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों नजरियाती तौर पे एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो जब नजरियाती तौर पे सही मुखालिफ हैं तो जो मुखालिफ है वो आपके लिए आउट ग्रुप है, और जो सही आपका इंटरनल जो जिनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं या जो आपके हम नजरियात हैं, हम ख्याल हैं, तो उन्हें आप अपना इन ग्रुप कहेंगे। और जो मुखालिफ है सेम एक्टिविटी करता हुआ, क्योंकि वो भी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आउट ग्रुप होगा। और इसी तरह उनके लिए वो अपने जैसे लोग इन ग्रुप होंगे और आप उनके लिए आउट ग्रुप होंगे। सही अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रुप की? तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो नंबर वन तो ये है कि इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन लोगों के दरमियान है, उसमें टास्क एंड रिलेशनशिप है। इंटरेक्शन की बेसिस जो होती हैं वो एक तो ये है कि आपको ह्यूमन को रिलेशनशिप की ज़रूरत है, दूसरे नंबर पे टास्क ओरिएंटेड होता है। आप किसी ना किसी काम से एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन बनाते हैं, तो टास्क ओरिएंटेड है और उसकी बेस पे आपके रिलेशनशिप बनते हैं। फिर इंटरडिपेंडेंस है। इंसान कभी भी एक दूसरे के अलावा मतलब इंडिविजुअल सर्वाइवल उसकी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, म्यूचुअल बिहेवियर होता है, रेसिप्रोकेशन होती है। आप एक दूसरे को रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि जो फेवर आप लेते हैं तो उसके बदले में आप कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। एक वक्त में एक कोई काम करता है, दूसरे वक्त में कोई दूसरा उसे करता है। जो आप रेसिप्रोसिटी है उसके उसके तहत आपकी फ्रेंडशिप्स चलती हैं। म्यूचुअल बिहेवियर होता है, आप मिलजुल के चीज़ें चलाते हैं, सिक्वेंशियल होता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो है वो इंसान की वो एक दूसरे के ऊपर है, जिसकी वजह से तो ग्रुप के अंदर ये एक बुनियादी चीज़ है कि इंटरडिपेंडेंस आपकी होती है। ग्रुप के अंदर लोग एक दूसरे के साथ मिल के आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर जो उसका होता है उसके अंदर रोल्स होते हैं, नॉर्म्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। नॉर्म सर्टेन वैल्यूज हैं, हर ग्रुप के अंदर हर बंदे का अपना एक रोल डिफाइन होता है। तो अगर आप देखें आपके फ्रेंड्स का एक सर्कल है तो उसके अंदर भी आपने डिफाइन कोई नहीं किए हुए होते, लेकिन हर बंदा कोई ना कोई उसके अंदर मखसूस रोल प्ले कर रहा होता है। अब फर्ज करें आप कुछ जो स्टूडेंट्स खास तौर पे जो घरों से बाहर रह रहे हैं, जो हॉस्टलाइट्स हैं, तो वो अगर रहते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली एक चीज़ डिसाइड हुई हुई होती है, अनडिसाइडेड डिसीजन होता है ये कि फलां बंदा जो है वो जाके शॉपिंग करके लेके आएगा, ग्रोसरी खरीदेगा, फलां बर्तन धोएगा, फलां खाना बनाएगा, फलां ये काम करे। वो सारी चीज़ें आपने एक गैर महसूस तरीके से ऑलरेडी डिसाइड की हुई होती हैं। तो उसके ग्रुप के सर्टेन नॉर्म्स होती हैं, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप उसके अंदर होता है। जो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं भी कर रहे होते तो उसके अंदर भी आपके बैक ऑफ माइंड जो है वो होती रिस्पेक्ट ही है एक दूसरे की। आप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस अटैचमेंट में आप एक दूसरे को गालियां दे लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो आप दिल से नहीं दे रहे होते, वो आप वैसे कर रहे होते हैं। जिस दिन आप दिल से देंगे तो वो ग्रुप जो है वो आपका टूट जाएगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर कुछ रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, रिलेशनशिप के तहत आप जो है वो चल रहे होते हैं। फिर गोल ओरिएंटेड होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में गोल्स हैं, जनरेटिंग, चूजिंग, निगोशिएटिंग, एग्जीक्यूटिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चलती हैं। सर्टेन गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप इकट्ठे होते हैं, आप एक दूसरे के साथ निगोशिएट भी करते हैं। ज़ाहिर आपको महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन गैर महसूस तरीके से आप एक दूसरे के साथ चीज़ों को निगोशिएट करते हैं कि अच्छा ये काम हो जाए मेरा, तो मुझे इस लेवल तक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, यहाँ तक मैं कंफर्टेबल हूँ, ये काम अगर मेरा हो जाए तो इस ग्रुप का मैं पार्ट रहूँगा, वरना मैं नहीं रहूँगा। तो पिक एंड चूज़ भी आप करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप काम भी करते हैं। एग्जीक्यूशन भी होती है उसकी, जो आप आपसे एक्सपेक्टेशंस दूसरों की हैं तो अकॉर्डिंगली आप वैसा काम भी करते हैं। अ, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ग्रुप्स आर सिस्टम्स दैट क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड सस्टेन इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। तो ये भी आप ग्रुप एक ऐसा सिस्टम है कि जो क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और
मेंबर्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इकट्ठा करता है। सस्टेनेबिलिटी भी उसके अंदर होती है, ग्रुप को सस्टेन करने के लिए भी आप एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, टास्क इंटरेक्शन है actions performed by individuals pertaining to groups tasks and goals हैं। एक ग्रुप के अंदर आपके जो टास्क इंटरेक्शन होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर रहते हैं वाले या कोई भी काम करता है तो वो पूरे ग्रुप का बिहेवियर जो है वो काउंट होता है। उस ग्रुप के अंदर रहते हुए लोग कोई कम काम कर रहा होता है, कुछ ज्यादा कर रहा होता है। खास तौर पे ये जो नोट्स बनाने वाले ग्रुप आपके होते हैं, उसकी या पढ़ने लिखने वाले होते हैं, उसमें एक आध जो है वो काम कर रहा होता है, बाकी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो है वो ग्रुप का टास्क काउंट होता है। अगर आपकी असाइनमेंट्स फर्ज करें ग्रुप की शक्ल में दी गई है, 3 बंदों का ग्रुप है, तो 3 में से काम एक आध करता है और बाकी 2 जो है वो उसका फ्रूट ले लेते हैं, लेकिन टीचर कंसिडर करता है कि ये तीनों ने मिलकर काम किए। फिर जो रिलेशनशिप इंटरेक्शंस हैं, एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप रिलेटिंग टू इमोशनल एंड इंटरपर्सनल बॉन्ड्स। तो जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके एक्शंस हैं, जो आप परफॉर्म करते हैं जो ग्रुप से रिलेटेड हैं, उसके अंदर इमोशंस शामिल हैं, इंटरपर्सनल बॉन्ड्स हैं, आपकी एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो जो रिलेशनशिप है, जो ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप होता है, वो इमोशंस के ऊपर और इंटरपर्सनल बॉन्ड्स के ऊपर, बॉन्डिंग के ऊपर जो है वो हो रहा होता है। और ये जो आपके इमोशंस हैं, ये ग्रुप की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फिर जो इंटरडिपेंडेंस है, उसको अगर आप देखें तो एक्सपीरियंसेस आर डिटरमिन्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड वाइस वर्सा। तो जो एक्सपीरियंसेस है, जो इंटरडिपेंडेंस है, वो ग्रुप के तमाम मेंबर्स की एक दूसरे के साथ होती है। एक दूसरे के साथ वो सारा सिलसिला जो है वो चल रहा होता है। कुछ की डिपेंडेंस दूसरों पे ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, लेकिन रेसिप्रोकल होता है। 2 और मोर मेंबर्स में इन्फ्लुएंस ईच अदर। 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे को चीज़ें जो हैं वो रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं। फिर ये मल्टी लेवल पे भी होता है। द आउटकम ऑफ लार्जर ग्रुप्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स। ये जो बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स फर्ज करें ये क्लास आपकी है, तो उस क्लास एक बड़ा ग्रुप है, उस क्लास के अंदर फिर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो ओवरऑल क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो उन छोटे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस, वो जो स्मॉल ग्रुप आपके अंदर बने हुए होते हैं, 3-3 4-4 लोगों के फ्रेंड्स का, वो जो परफॉर्मेंस देते हैं। लेट्स से आप प्रोजेक्ट्स आपने करने हैं, तो हम कहते हैं कि जी 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो वो परफॉर्मेंस 7 के पूरा तो ग्रुप नहीं है ना, उसके अंदर एक स्मॉलर फिर आगे यूनिट्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स आपने बनाए हुए हैं, और वो यूनिट्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं, और उनकी जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, बेहतर प्रोडक्टिविटी होती है, उतना ग्रुप का जो ओवरऑल इमेज है वो बेहतर होता है। अच्छा, इसको ये डायग्राम बनाई गई है, इन्हीं ये जो पीछे चीज़ें की हैं, सिक्वेंशियल है, मल्टी लेवल पे है, म्यूचुअल रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस आपकी है, यूनिलेटरल इंटरडिपेंडेंस है। तो ये इसमें डिटेल जो है ना वो बनाई है कि एक का आप देखें, नंबर 1 में अगर आप देखें तो एक का जो पर्सन डी है, उसका ABC सारों के ऊपर जो है वो एक लीडर है और 3 उसके फॉलोअर हैं, और वो इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, लेकिन वो लीड उनको एक कर रहा है और बाकी तीनों को उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो ये आप समझें कि एक काम करने वाला है और बाकी जो है ना उसके डिपेंडेंट्स के तौर पे हमें नजर आते हैं। ये सिक्वेंशियल में नेक्स्ट आप अगर देखें तो एक का दूसरे के ऊपर है, दूसरे का तीसरे के ऊपर, इस तरीके से जो है ना वो रिलाई कर रहे हैं। फिर आप ये थर्ड में देखें तो म्यूचुअल रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस है। ए की बी के ऊपर, बी की ए के ऊपर, बी की सी के ऊपर, सी की ए के ऊपर, यानी ये सारे एक दूसरे, 3 का ग्रुप है और तीनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इनमें से एक भी निकल जाए तो डिपेंडेंस जो है वो उनके लिए मसला बन जाती है। अच्छा, फिर अगर आप अगले नेक्स्ट पे देखें
तो इसमें एक लीडर है, एक यानी समझें कि ये 7 लोगों का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक सबको लीड कर रहा है, 7 में से फिर 3 के 2 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आपस में ये सारे दोस्त हैं, लेकिन 3 का एक ग्रुप बना हुआ है, उनके अंदर 3 का एक है, लेकिन वो एक जो है वो उनको यूनाइट कर रहा है और सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उन 3 में फिर एक लीड कर रहा है और 2 उसके फॉलोअर्स हैं, दूसरी साइड पे फिर एक लीड कर रहा है और 2 उसके फॉलोअर हैं। तो ये सारी इंटर डिपेंडेंस जो है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आपको सोसाइटी के अंदर अपने इर्द गिर्द जो है वो नजर आती हैं और उनको आप इस तरीके से देख रहे होते हैं। फिर अगर आप इसमें देखें कि ग्रुप्स स्ट्रक्चर्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स। ग्रुप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूजुअली प्रिडिक्टेबल पैटर्न में ही होते हैं, आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उनमें से प्रिडिक्शंस आपकी होती है और जो पैटर्न्स हैं आपको नजर आ रहे होते हैं कि ये किस किस्म के पैटर्न्स हैं। रोल्स उनके जो हैं वो सेट ऑफ बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड ऑफ पीपल हु ऑक्यूपाई सर्टेन पोजीशंस। तो जो सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं वो भी जो लोग मुख्तलिफ पोजीशंस पे होते हैं तो उनसे अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स से आपकी कोई एसोसिएशन आपने बना ली, तो उसका एक प्रेसिडेंट है, तो आप उस प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फलां फलां काम करेगा। उससे वाइस प्रेसिडेंट है तो आप उससे और एक्सपेक्ट करेंगे। तो हर एक लेवल पे मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हैं वो लोगों से होती हैं ग्रुप के अंदर रहते हुए। एसोसिएट मतलब लेट्स से आप कहें जी ये आपका क्लास का सीआर है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके क्लास से सीआर से कि ये फलां फलां रोल जो है वो प्ले करेगा। फिर नॉर्म्स, a consensual standard that describes what behavior should and should not be performed in a given context। तो फिर नॉर्म्स और वैल्यूज जो हैं उनको भी आप मतलब एक एक्सपेक्ट किए। जैसे हम कहते हैं अक्सर, मैं अक्सर आपकी क्लास में ये कहता होता हूँ कि भाई आप सीनियर स्टूडेंट हैं, 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको फलां फलां चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये नहीं, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की आपसे कि आप अब बड़े हो गए, तो आप बड़े जो हैं वो उनसे वो छोटी छोटी जो हरकतें जो पहले दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं है। आप एक मेच्योर स्टूडेंट हैं और वेरी नियर टू एंड ऑफ योर एकेडमिक्स हैं, तो फिर और एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर करियर है, तो फिर ऐसी सूरत में आपसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो की जाती हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, नॉर्म्स को आप उनको वैल्यू देंगे और वैल्यूज को आगे लेके चलेंगे। और फिर फाइनली ग्रुप ऑफन स्ट्राइव्स टुवर्ड्स सम कॉमन आउटकम्स। तो ग्रुप जो है वो यूजुअली सम आउटकम, जो कॉमन आउटकम्स होती हैं वो उनके ऊपर जो है वो बिहेव करता है, वो उसके ऊपर सरवाइव करता है। आउटकम आ जाती हैं तो उसके बाद फिर चीजें, और आउटकम के लिए आपने क्या किया होता है, ग्रुप सर्टेन ग्रुप टास्क के लिए जो मैकग्राथ है उसका एक मॉडल है ये, जिसमें वो कहता है कि जनरेटिंग, चूजिंग, निगोशिएटिंग और एग्जीक्यूटिंग, ये सारा प्रोसेस है वो ग्रुप का, जिसमें आप एक दूसरे को लोगों को चूज करते हैं और पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत आप एक ग्रुप बनाते हैं और सर्टेन कोई ना कोई आउटकम बेस्ड गोल आपका होता है और उन गोल्स को आप अचीव करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। जैसे ही वो आपका गोल अचीव हो जाता है तो आपका ग्रुप का पर्पस खत्म हो जाता है और उसके बाद ग्रेजुअली आप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आपकी क्लास है 4 साल के लिए आप इकट्ठे हैं, 4 साल का ये पीरियड जब खत्म होगा, डिग्री आपने अचीव कर ली, तो ग्रेजुअली आपका ग्रुप जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और उसके बाद फिर इसमें स्मॉलर ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे।